आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है। उसी में के ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। टीपी ट्राई योरसेल्फ। अब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग हिसाब बनाने का प्रयास करेंगे। ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11, इसी बुक में से लिया गया है। इस बुक को आप किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से खरीद कर रखें, पढ़ने का प्रयास करें, पढ़ाई अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ट्राई योरसेल्फ है 5 है, पेज नंबर 422 में है, टीपी में 5 में है। यू आर गिवन द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ BNB इंटरप्राइजेज एज ऑन 31 आषाढ़ 2076 है। ओपनिंग स्टॉक दिया है 25,000 रुपया, कैपिटल दिया है 1 लाख रुपया, इक्विपमेंट्स है 1 लाख रुपया, परचेज है 4,50,000 रुपया, रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है 40,000 रुपया, सेल्स रेवेन्यू है 6 लाख रुपया, ऑडिट फीस है 15,000 रुपया, मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 10,000 रुपया, सैलरी एंड वेजेज है 43,000 रुपया, प्रीपेड इंश्योरेंस है 25,000 रुपया, प्रमोशन एक्सपेंसेज है 30,000 रुपया, रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग सर्विस है 30,000 रुपया, इंटरेस्ट ऑन लीज ऑब्लिगेशन है 25,000 रुपया, डिप्रिसिएशन है 30,000 रुपया, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है 32,000 रुपया, सब लीज न रेंटल इनकम है 15,000 रुपया, डिविडेंड रिसिव्ड है 25,000 रुपया, सेल्स कमीशन है 15,000 रुपया, लीज रेंटल्स है 25,000 रुपया, गेन फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नेट ऑफ टैक्स 15,000 रुपया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 25,000 रुपया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेज है 15,000 रुपया, इंटरेस्ट रिसीव्ड है 40,000 रुपया। अब आते हैं हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 15,000 रुपया, प्रीपेड इंश्योरेंस वाज एक्सपायर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ RS 5,000, क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, इनकम टैक्स है 15,000 रुपया। रिकॉर्ड में पूछा जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 2076 है। तो सबसे पहले हम लोग नोट को समझ लेते हैं, उसके बाद हिसाब का सॉल्यूशन करेंगे फॉर्मेट के हिसाब से। हिसाब आसान है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पहले हम लोग नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में 1.1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सेल्स रेवेन्यू दिया है 6 लाख रुपया, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस है 30,000 रुपया, तो 6,30,000 रुपया हो गया टोटल। उसके बाद आएगा 1.2 में कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है, परचेज दिया रहता है, क्लोजिंग स्टॉक को घटा लेना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक है 25,000 रुपया, एड परचेज दिया है 4,50,000 रुपया, लीज क्लोजिंग स्टॉक दिया है 50,000 रुपया। तो 25,000 4,50,000 जोड़ना है 50,000 घटा देना है, 4,25,000 पर टोटल बच जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद 1.3 है अदर इनकम है। अब रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी है RS 40,000 रुपया, सब रेंटल इनकम है 15,000 रुपया, डिविडेंड रिसिव्ड है 25,000 रुपया, इंटरेस्ट रिसिव्ड है 40,000 रुपया। तो 40,000, 15,000, 25,000, 40,000 जोड़ेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा टोटल। उसके बाद में आते हैं तो 1.4 में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है, प्रमोशन एक्सपेंसेज है 30,000 रुपया, सेल्स कमीशन है 15,000 रुपया, तो 30, 15, 45,000 रुपया हो गया टोटल। अब आते हैं 1.5 में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, ऑडिट फीस है 15,000 रुपया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 10,000 रुपया, सैलरी वेजेज है 43,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग वेजेज है 15,000 रुपया, इंश्योरेंस एक्सपेंसेज एक्सपायर्ड है 5,000 रुपया, डिप्रिसिएशन है 30,000 रुपया, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है 32,000 रुपया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 25,000 रुपया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेज है 15,000 रुपया।
टोटल हो जाएगा 1,90,000 रुपये हम लोग जोड़ देंगे। अब एक और है 1.6 फाइनेंस कॉस्ट है, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन लीज ऑब्लिगेशन है 25,000 रुपया। इतना हम लोग को नोट समझने के बाद अब हम हिसाब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ है, अगर आप ना लोग दीर्घज के आसपास के विद्यार्थी हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग 980118 में हमसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। इंग्लिश 5 कक्षा से लेके 10 कक्षा तक पढ़ाई होता है मॉर्निंग और इवनिंग बैच में। मैथ होता है 5 से लेकर 5 कक्षा से 10 कक्षा का पढ़ाई होता है। उसके बाद में मैथ्स है, 5 कक्षा से लेकर 10 कक्षा तक की पढ़ाई होता है। मैथ स्कूल लेवल का पढ़ाई है। अब आते हैं एक कॉलेज लेवल में अकाउंट पढ़ाई होता है, क्लास 10 भी है, 10+2 है, BBS लेवल है और MBS लेवल है, और इंडिया का CBSE बोर्ड का भी है, तो भी पढ़ाई होता है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सोल्यूशन की तरफ। ट्राई योर सेल्फ TP 5 के सोल्यूशन है। B&B इंटरप्राइजेज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31 आषाढ़ 2076 है, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया पार्टिकुलर्स नोट्स अमाउंट। अब हम लोग आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1.1 में 6,30,000 है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1.2 में 4,25,000। अब 6,30,000 में से 4,25,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स घट जाएगा तो 2,05,000 बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा ये, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अदर इनकम है 1.3 में 1,20,000 रुपया। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है 1.4 में 45,000 रुपया। तो जितना भी एक्सपेंसेज होगा, कॉस्ट होगा, उसको माइनस में दिखाएंगे। 45 से माइनस में रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 1.5 में 1,90,000 माइनस हो गया। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है नील है, नहीं अमाउंट है तो इसलिए नील कर दिया गया है। अब होगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। क्या करना है, 2,05,000 1,20,000 जोड़ना है, 45 से घटाना है, 1,90,000 घटाना है। घटाने के बाद में आएगा 90,000 रुपया, बैलेंस बचेगा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अब आता है हम लोग आते हैं फाइनेंस कॉस्ट है 1.6 में 25,000। तो 90,000 में से 25,000 घटेगा तब बचेगा 65,000 रुपया। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्सपेंसेज है 15,000 रुपया। तब 65,000 में से 15,000 घट जाएगा तब बचेगा 50,000 रुपया। इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, 50,000 हो गया। अब प्रॉफिट और लॉस ऑन द डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नेट ऑफ टैक्स है 15,000 रुपया, ठीक है। तो ये जोड़ना है, तब 50,000 और 15,000 कितना होगा, 65,000। 65,000 रुपया हो गया, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया। नेट इनकम फॉर द ईयर हो गया। अब इसी को नेट इनकम एट्रिब्यूटेबल टू ओनर्स 65,000 रुपये, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।